हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउटनेट में सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? कब से यही सुन रहे हो ना, इंग्लिश में बात करना शुरू कर दें यार। तुम्हारे ऊपर है, तुमको समझ आएगी तो भैया मज़े आ जाएंगे। मतलब तुमको समझ आ जाए, तुम इंग्लिश में ही बात करो, तुम इंग्लिश में ही टाइप करो, क्या मतलब मज़े ही नहीं आ जाएंगे। क्या हम इंग्लिश बोल रहे हैं, कितना बढ़िया लग रहा है। मतलब एक और लैंग्वेज ऐड ऑन हो गई। और इंग्लिश ही ऐसी लैंग्वेज है, मतलब जैसे हिंदी हमारे यहाँ चलती है वैसे इंग्लिश हर जगह चलती है। तुम बाहर जाओ, तुम यहाँ इंडिया में रहो, कहीं भी रहो, इंग्लिश चलती है भाई। तो सीख लो ना। मेरा कितना मन करता है कि मैं सारा टाइम इंग्लिश में बोलती रहूँ। सीख लो जल्दी से। तो वेलकम करती हूँ मैं आप सभी का, मेरे सेशन में आने की स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज क्या करने वाले हैं, द साउंड ऑफ म्यूजिक का लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 में हम किसकी बात कर रहे थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की, है ना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बात कर रहे थे, जो कि एक शहनाई वादक है। कौन है ये? एक शहनाई वादक। लेक्चर नंबर 4 है, दैट मीन्स 3 लेक्चर तो भाई हमने निपटा दिए हैं। आज क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करेंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन छोटी सी क्विज और समरी। ठीक है, ये हमारा फिलहाल का टारगेट है। और क्विज जो होगी ना, वो मैं तुम लोगों से वर्बली पूछूंगी क्वेश्चन और यहाँ ऑप्शंस लिख दूंगी, दैट्स इट। ठीक है, यही हमारा क्विज का फॉर्मेट रहेगा। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट 1 में कि मेन है हमारी एवलिन ग्लेनी पार्ट 1 में, ठीक है। और पार्ट 2 में है हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। दोनों ही म्यूजिक से रिलेटेड हैं। अब बिस्मिल्लाह खान की स्टोरी में हमने जाना था कि भाई कैसे शहनाई बनी। कैसे बनी? शाह के दरबार में बजाई थी एक नाई ने। शाह के दरबार में एक नाई ने बजाई थी, बार्बर, बार्बर ने बजाई थी, इसलिए इसका नाम पड़ा शहनाई। ठीक है। अब जो पहले शहनाई का नाम था वो था पुंगी, जो कि बहुत ज़्यादा शोर मचाती थी। औरंगजेब के दरबार में बैन कर दिया गया था शहनाई को, एम्परर औरंगजेब, ठीक है, बैन कर दिया था शहनाई को, पुंगी को। उसके बाद बनी शहनाई, जो कि एक नाई ने बजाई। अब बिस्मिल्लाह खान के जो एंसेस्टर्स थे ना, यानी कि पैगंबर बख्श, रसूल बख्श, यानी कि दादाजी, पापा जी, मामा और बहुत सारे लोग जो थे, सब लोग क्या करते थे? शहनाई बजाते थे महाराज के दरबार में। तो ऑब्वियसली मतलब जब तुम्हारा पूरा खानदान म्यूजिक लाइन में है, तुम में भी अंदर से कहीं म्यूजिक आएगा। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ना बिहारी जी मंदिर जाते थे, वहां पर चैता गाते थे, भोजपुरी चैता यानी कि गाना। तो वहाँ के जो लोकल राजा थे ना, वो उनको एक 1.25 kg का लड्डू देते थे, बहुत बड़ा लड्डू, कि ये तेरे लिए प्रसाद है, तूने एक इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है मंदिर में, तो तेरे लिए प्रसाद है। इतना हम लोग पढ़ चुके थे। यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। भारत रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। और ये पैदा हुए थे डुमराव बिहार, वहीं पर रहे थे थोड़ा टाइम, वहीं की पैदाइश है, वहीं रहे हैं, तो डुमराव बिहार के हैं ये। ठीक है, इतना हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे जल्दी से बताएंगे, नहीं तो मैं अपने सवाल यहाँ लिखूंगी, और आज लिख रही हूँ ताकि तुम लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ क्लास पे रहे। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑथर कौन है हमारी पार्ट 1 की? बेसिक तरीके से लिख रही हूँ मैं, पूरा लिख सकती हूँ हु इज द ऑथर ऑफ पार्ट 1, बट ऐसे तो मजे नहीं आएंगे, इसलिए शॉर्ट में लिख रही हूँ। ऑथर कौन है? एवलिन ग्लेनी। बी है हमारी डेब्रा कावले। सी है रॉबर्ट फ्रोस्ट। देखते हैं मेरे कंप्लीट करने से पहले किस किस के आंसर्स आ जाएंगे। डी है शेक्सपियर।
चलो बता दो भाई लोग, ऑथर कौन है पार्ट 1 का? कौन है? 4 क्वेश्चन से जल्दी आंसर देंगे, देखते टॉपर कौन है भाई क्लास का। टॉपर कौन है क्लास का? जल्दी से बता देंगे फटाफट, क्विकली। एवलिन ग्लेनी, डेब्रा काउले, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, शेक्सपियर। आई फील आंसर मुझे पता है। आंसर क्या है? आंसर है अपना डेब्रा काउले। आई होप तुम लोगों ने सही किया है। डेब्रा काउले हमारा आंसर है। दूसरा पार्ट है, एवलिन का टीचर कौन था, या फिर हु मोटिवेटेड हर? एवलिन को मोटिवेट किसने किया था? ए है हर मदर, बी हर फादर, सी है रॉन फोर्ब्स, डी है एले फिस्ट। 4 ऑप्शंस हैं। एवलिन के टीचर कौन थे? किसने एवलिन को बहुत मोटिवेट किया था कि तुम तो भाई कर सकती हो, तुम पक्का कर सकती हो। एवलिन को किसने मोटिवेट किया था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे फटाफट। एवलिन को मोटिवेट किसने किया था? एवलिन को मोटिवेट किया था रॉन फोर्ब्स ने। किसने किया था? रॉन फोर्ब्स ने। आंसर सी पार्ट। अब चलते हैं आगे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। यहाँ पर बात हो रही है बिस्मिल्लाह खान जी की, कि उस जवान बच्चे ने बहुत जल्दी म्यूजिक को अडॉप्ट कर लिया था। अडेप्ट कर लिया था तो बेटा वो मतलब होता है कि उससे घुल मिल गए थे। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि वो अडॉप्ट कर लिया था उस लाइफस्टाइल को, यानी कि अच्छे से रख लिया था। तो यहाँ पर अडेप्ट भी आ सकता है। हम सीधा बताएंगे कि यहाँ पर उन्होंने म्यूजिक को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लिया था। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, जब 3 साल के थे बिस्मिल्लाह खान जी और उनकी मम्मा उनको उनके मैटरनल अंकल यानी कि मामा के घर लेकर गई थी। मैटरनल यानी कि मम्मी की साइड से। बनारस में बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्लाह साहब मोहित हो गए, मतलब मन को वहीं दे बैठे, खो दिया उन्होंने अपना मन। किस पे? शहनाई पे। उन्होंने देखा कि उनके अंकल्स यानी कि उनके मामा जान कैसे प्रैक्टिस कर रहे थे। इतना बढ़िया लग रहा था, शहनाई बज रही थी। और बनारस में तो भाई गंगा जी बहती है। वाराणसी की बात होगी ना, वहाँ तो गंगा जी बहती हैं और बहुत ही सुकून है। गंगा आरती सुन ली ना, मज़े आ गए, ऐसा कहना होता है लोगों का। तो ये तो बनारस के घाट पर अपने अंकल जी को बजाते हुए सुनते थे शहनाई को। Soon बिस्मिल्लाह started accompanying his uncle अली बख्श। अब जल्दी ही बिस्मिल्लाह खान ने शुरू कर दिया अली बख्श के साथ जाना, अपने अंकल के साथ जाना टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस। कहाँ पर जाते थे परफॉर्म करने? विष्णु टेम्पल बनारस में। वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। ये विष्णु मंदिर में बैठते थे बनारस में। ये मुस्लिम थे बट हिंदू मंदिरों में भी परफॉर्म करते थे। इनफैक्ट वहाँ सबसे ज़्यादा परफॉर्म करते थे। तो बिस्मिल्लाह खान जी अपने अंकल के साथ विष्णु मंदिर में परफॉर्म करते थे शहनाई। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। कैप्टिवेटेड यानी कि आकर्षण करना। अली बख्श शहनाई बजाते थे पर बिस्मिल्लाह खान एकदम मंत्रमुग्ध होकर बैठे रहते थे। मंत्रमुग्ध यानी एकदम सब खो बैठे हैं, सुध बुध नहीं है, एकदम बेसुध होके बैठे हुए हैं। वो इस तरीके से बैठे रहते थे, बहुत अच्छा महसूस होता था उनको। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. धीरे धीरे करके, भाई हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक उम्र होती है। बिस्मिल्लाह खान को धीरे धीरे सिखाई गई शहनाई कि शहनाई बजाते कैसे हैं, और उसके बाद तो भाई कोई रोक नहीं सकता। पूरे पूरे दिन भर वो बैठकर प्रैक्टिस करते थे। पूरे पूरे दिन भर बैठकर वो प्रैक्टिस करते थे। For years to come
the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. तो काफ़ी साल हुए वो ना बालाजी और मंगला मैया मंदिर पर बैठते थे या फिर गंगा घाट पर बैठते थे और ये नए शिक्षार्थी के ना फेवरेट अड्डे बन गए थे। किसके लिए? एकांत में प्रैक्टिस करने के लिए। मतलब हमारा चाय का एक अड्डा होता है, मतलब यहाँ सब दोस्त मिलेंगे और बैठकर चाय पियेंगे, बातचीत करेंगे। तो वैसे ही ना इनका एक अड्डा था, एक स्पॉट था, गंगा घाट, मंगला मैया मंदिर और बालाजी मंदिर। यहाँ पर ये परफॉर्म करते थे एकदम शांति में, एकांत में, एक अकेले बैठकर सुकून से प्रैक्टिस करते थे। इसीलिए अभी भी ये चीज़ जानी जाती है कि डुमराव बिहार या फिर गंगा वाराणसी, ये दो जगहें हैं जहाँ पर बिस्मिल्लाह खान की यादें बसी हुई हैं। वो जगह छोड़कर वो कभी इंडिया से बाहर जाना ही नहीं चाहते थे। मतलब उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि आइए बाहर रहिए, शिफ्ट हो जाइए, बाहर के स्कूल्स में सिखाइए, बट ही नेवर लेफ्ट हिज प्लेस। उन्होंने इंडिया को नहीं छोड़ा कि इंडिया इज़ माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उन्होंने इस चीज़ को एक्चुअल में माना था। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम to improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। गंगा का जो बहता बहता पानी था उसमें से जो आवाज़ आती है उससे उन्होंने इतने बढ़िया बढ़िया राग इन्वेंट किए, बनाए, जो कि शहनाई के बस की बात ही नहीं थी। मतलब गंगा किनारे ने बहुत ज़्यादा इनको मोटिवेशन दी है कि गंगा किनारे बैठते थे और ऐसे ऐसे राग बन जाते थे बैठे बैठे ही, जो शहनाई ने आज तक बनाए ही नहीं, जो कि शहनाई के बस की बात ही नहीं थी। बहुत दूर दूर तक नहीं कर सकती थी शहनाई ये चीज़। बहुत स्पीड है क्या? ऐसा लग रहा है कि मैम बहुत स्पीड हो गई, बहुत स्पीड हो गई, थोड़ा धीरे बोलो। इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक दैट, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, प्लीज़ बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। आते आगे। एट द एज ऑफ 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, बिस्मिल्लाह के जो अंकल थे उनके गायन के बाद उस्ताद फैज़ खान patted the young boy's back and said, work hard and you shall make it। अब जब परफॉर्मेंस ख़त्म हुई ना तो उस्ताद फैज़ खान, बहुत बढ़िया उस्ताद थे उस टाइम के, उन्होंने उस लड़के के यानी कि बिस्मिल्लाह खान की बैक पर, कमर पे थपथपाया और बोला, बेटा और मेहनत कर, तू बहुत अच्छा करके जाएगा, तू और मेहनत कर, तू बहुत अच्छा करेगा, तू बहुत बढ़िया रहेगा आगे। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break। 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो खुल गया। उससे पहले ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया गया जहां शहनाई को ऐसे पूरी दुनिया के आगे लाया जा सके। 1938 में ऑल इंडिया रेडियो पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने पहली बार परफॉर्म किया। वहां से उनका म्यूजिकल करियर शुरू हुआ। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। वो जल्दी ही क्या बन गए? शहनाई प्लेयर बन गए जिनको रेडियो पर सुना जाता था। वो शहनाई प्लेयर बने जिनको रेडियो पर सब लोग सुनते थे, पूरी दुनिया सुनती थी। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with a शहनाई। जब 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली, इंडिया पाकिस्तान अलग हो गए थे ना, तो जब इंडिया को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, बिस्मिल्लाह खान वो पहले शख्स थे जिन्होंने पूरे इंडिया को ग्रीट किया, आदर सम्मान दिया अपनी शहनाई से। उन्होंने परफॉर्म किया था उस टाइम पे, पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई वहाँ पर रेड फोर्ट पर परफॉर्म कर रहा था। He poured his heart out in Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech।
अब यहाँ पर उन्होंने ना अपनी जी जान लगा दी थी राग्स में, जो राग, जो सुर, जो लय थी ना, उसमें उन्होंने अपनी जी जान लगा दी थी, उन्होंने अपना मन लगा दिया था। और वहाँ पर जो ऑडियंस थी, जवाहरलाल नेहरू जो जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और बहुत सारी जो जनता थी जो वहाँ बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी उनकी स्पीच का, जहाँ पर ट्राइस विद डेस्टिनी यानी कि प्रयास किस्मत से जो स्पीच थी उनकी, वो दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। उस टाइम पे बिस्मिल्लाह खान वहाँ परफॉर्म कर रहे थे। मतलब कितने गर्व की बात है यार कि इंडिया आज़ाद हुआ और परफॉर्म करने के लिए बिस्मिल्लाह खान जी रेड फोर्ट पर आए। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने ना बहुत परफॉर्मेंसेस दिए, बहुत अनगिनत, बहुत ही यादगार परफॉर्मेंसेस दिए हैं, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. Souvenirs यानी कि स्मृति चिन्ह, यानी कि कोई शो पीस टाइप्स कुछ रखने को। तो अब इनकी ना पहली ट्रिप अब्रॉड की अफगानिस्तान में थी, यानी कि बिस्मिल्लाह खान सबसे पहले इंडिया के बाद अफगानिस्तान गए, जहाँ के जो राजा थे जाहिर शाह, वो ना इन कलाकार से एकदम इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि बिस्मिल्लाह खान जी को उपहार में, तोहफे में बेशकीमती पर्शियन कारपेट्स मिले और बाकी सारे स्मृति चिन्ह, सोवेनिर्स मिले, यानी कि रखने का सामान, बहुत सारा कुछ दिया उन्होंने, क्योंकि वो इम्प्रेस हो गए थे बिस्मिल्लाह खान जी से। यहाँ तक सबको क्लियर है? काफ़ी देर हो गई बोलते बोलते, कभी कभी लगता है लिटरेचर में, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि कभी कभी लिटरेचर में दिमाग घूमता है अपना, पर यहाँ तक क्लियर है? 1 मिनट चाहिए सांस वांस लेने को, एकदम मुंह खोल के है, एकदम सांस ले सकते हो तुम लोग। हाँ, पढ़ते पढ़ते ऐसा होता है, इट्स फाइन यार, लेकिन तुम्हारे लिए इससे आ चुकी हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से बस फर्स्ट से सीधा 12th गई थी, बीच का टाइम भी था। सो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि कभी कभी ना दिमाग होते हैं कि यार आज नहीं, बट अगर आज नहीं तो बेटा कल रिकॉर्डेड देख लेना, बट देख लेना। ये मेरा पॉइंट है कि मैं ना, मेरा भी पढ़ने का अगर नहीं मन करता था तो मैं बाद में पढ़ती, बट पढ़ती थी। इसको मिस कर दोगे ना इस पार्ट को तो बैकलॉग इकट्ठा हो जाएगा और ऐसे आलस आता जाएगा। सो ठीक है, सब बातचीत भी कर लिया, देखो 1 मिनट हमने, चलते आगे। अब तक हमने पढ़ा कि 1938 में स्टार्ट हुआ था ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में, ठीक है। यहाँ पर इनकी पहली परफॉर्मेंस हुई। फिर उसके बाद गए ये 1947 रेड फोर्ट पे आज़ादी के दिन, ठीक है, 15 अगस्त को। उसके बाद ये गए अफ़गानिस्तान अपनी फॉरेन ट्रिप के लिए, जहाँ पर ये मिले किससे? किंग ज़हीर शाह से मिले, जिन्होंने इनको बेशकीमती तोहफे दिए उपहार में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे हमारे बिस्मिल्लाह खान जी से, The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. अब ऐसा नहीं है कि यार कि बस अफगानिस्तान के महाराज ही एकदम खुश हो गए थे, एकदम मोहित हो गए थे बिस्मिल्लाह की म्यूजिक से। Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट हैं, जो कि इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे बिस्मिल्लाह की शहनाई से कि उन्होंने बिस्मिल्लाह खान की शहनाई पर एक मूवी का नाम रखा, गूंज उठी शहनाई। ये मूवी थी जिसको इन्होंने डेडिकेट किया था बिस्मिल्लाह खान जी की शहनाई को। The film was a hit and one of Bismillah Khan's compositions, दिल का खिलौना है टूट गया, turned out to be a nationwide chart buster यानी कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली फिल्म। बहुत बढ़िया गई, हिट गई, सुपर हिट, गूंज उठी शहनाई। I'm sorry, गूंज उठी शहनाई जो मूवी थी वो बहुत ज़्यादा सुपर हिट गई, और इसमें जो कॉम्पोजिशन था यानी कि जो रचना थी
बिस्मिल्लाह खान जी की म्यूज़िक ही, उसका नाम था दिल का खिलौना है टूट गया। वो नेशन वाइड चार्ट बस्टर बना, यानी कि पूरी कंट्री में वो इतनी ज़्यादा बिकी वो CD DVD जो भी था, वो म्यूज़िक जो था ना वो बहुत ज़्यादा बिका। ये मूवी भी बहुत फेमस हुई। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2 विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सन्निधि अपन्ना। सेल्यूलॉइड यानी कि सिनेमा की फिल्म के लिए प्रयुक्त, यानी कि अब ये जो सिनेमेटिक वर्ल्ड था, यानी कि जो फिल्मी दुनिया थी, इसमें घुस भी गए भले बिस्मिल्लाह खान जी, पर वो ज़्यादा लंबे टाइम तक चले नहीं। उनकी 2 ही मूवीज़ में बात हुई, एक तो गूंज उठी शहनाई और सन्निधि अपन्न। इसके अलावा इन्होंने ना फिल्मी दुनिया में ज़्यादा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. उनका कहना है, बहुत ही दबाव देकर बिस्मिल्लाह खान जी कहते हैं कि मैं ना इस नकलीपन और ठाट बाट की बनावटी दुनिया पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ, मैं ऐसे काम नहीं कर सकता हूँ। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन केम थिक एंड फास्ट, अवार्ड्स मिलते गए इनको, नाम मिलता गया इनको, रिकग्निशन मिला, यानी कि लोग इनको पहचानने लगे। ये सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी आया। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. बिस्मिल्लाह खान जी ने नाम रोशन कर दिया था इंडिया का। बिस्मिल्लाह खान जी वो पहले इंडियन थे जिनको लिंकन सेंटर हॉल में बुलाया गया था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लिंकन सेंटर हॉल था, जहां पर बहुत ही नामी लोग आते थे, जिन्होंने कुछ बहुत अच्छा कर रखा हो उनको बुलाया जाता था। तो बिस्मिल्लाह खान जी को वहाँ बुलाया गया था। He also took part in the World Exposition in Montreal. उन्होंने वर्ल्ड की जो एक्सपोजिशन थी ना, यानी कि प्रदर्शनी थी मॉन्ट्रियल में, उन्होंने वहाँ पार्टिसिपेट किया। इन द केन्स आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, मतलब इंडिया में ही नहीं बाहर भी इनका नाम था। ओसाका ट्रेड फेयर या फिर केन्स आर्ट फेस्टिवल हो, दोनों में ही इन्होंने परफॉर्म किया था। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tahar Mosiki उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। वो इतने फेमस हो गए इंटरनेशनली, इतने फेमस हो गए कि उनके नाम पर एक क्या खोला गया, एक ऑडिटोरियम। ताहार मौसीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये उनका तेहरान में एक ऑडिटोरियम खोला उनके नाम पर। पहले गूंज उठी शहनाई, फिर उसके बाद एक ऑडिटोरियम, बहुत बढ़िया इन्होंने नाम कमाया था। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। उनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों बहुत ज़्यादा टॉप के अवार्ड्स हैं, तीनों उनको अर्पित किए गए। In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, the भारत रत्न। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को क्या दिया गया, भारत रत्न अवार्ड। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, कवेटेड यानी कि प्रतिष्ठित, ग्लिंटिंग यानी कि चमकता हुआ। उनकी चेस्ट पे बहुत बढ़िया अवार्ड्स चमक रहे थे, उनकी आंखों में अलग ही चमक थी। उन्होंने मतलब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या बोला, खुशी के साथ उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज, मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाओ, अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाओ। दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा बड़ी परंपरा है जो चलती आ रही है। यही है वो रिवाज जो कि हमको आगे तक लेके जाना है। Even the West is now coming to learn our music. In fact, भाई वेस्टर्न कल्चर भी इंडिया में आ रहा है हमारा म्यूज़िक सीखने, हमारी परंपराओं को जानने। तुम कभी मथुरा वृंदावन गए हो? इंडियन से ज़्यादा वहाँ अंग्रेज हैं, मतलब हर एक कौन सा मंदिर है यार, वो अंग्रेज़ों वाला मंदिर ही बोलता है कैसे उसको, उस मंदिर में मतलब सिर्फ और सिर्फ इस्कॉन टेम्पल है। हाँ याद आया, इस्कॉन टेम्पल में इंडियन से ज़्यादा अंग्रेज़ आते हैं।
मतलब यार जब बाहर के लोग इंडिया आ रहे हैं तो मतलब कुछ तो होगा ना खास, ऐसा कहना था हमारे बिस्मिल्लाह खान जी का। और आई गेस मेरा भी यही मानना है कि जब वो लोग यहाँ आ रहे हैं दैट मीन्स यहाँ कुछ तो है खास। हमारे ट्रेडिशंस, हमारा कल्चर बहुत लोगों को नहीं पसंद है बट इट्स वर्थ इट है भाई, बहुत टाइम से चलता आ रहा है, बहुत चीज़ें अच्छी भी हैं। तो यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान जी ने यही बस कहा। In spite of having travelled all over the world, Khan Sahib, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. अब भले ही खान साहब ने पूरी दुनिया घूम ली, खान साहब उनको प्यार से बुलाया जाता था, पर वो सिर्फ और सिर्फ शौकीन थे बनारस और डुमराव के। और उनका कहना था पूरी दुनिया घूम लिया पर सबसे ज्यादा बेस्ट क्या है, डुमराव और बनारस। डुमराव बिहार और बनारस, इनसे ज्यादा बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल in the USA. इनका ना एक स्टूडेंट था, शिष्य था, उन्होंने बोला कि बिस्मिल्लाह सर आप प्लीज यूएसए में आइए, हम आपके लिए स्कूल खोल रहे हैं, आप वहाँ सिखाइए। And the student promised to recreate the atmosphere of the Banaras by replicating the temples there. और इस बच्चे ने प्रॉमिस किया कि सर आप निश्चिंत रहिए, हम आपके लिए पूरी की पूरे मंदिरों को यहाँ कॉपी कराएंगे, आपको बिल्कुल कमी महसूस नहीं होगी बनारस की। But Khan Sahib asked him if he would be able to transport river Ganga as well. पर खान साहब ने पूछा कि बेटा तूने बनारस कॉपी कर लिया, चल मान लिया, पर क्या तू गंगा को यहाँ बहने को बोलेगा? क्या तू गंगा रिवर को भी यहाँ ला पाएगा यूएसए में? इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था उनका बनारस और डुमराव से, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। समझ आया यहाँ तक? आई होप सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर है। यार मेरा फ़िलहाल फोकस है कि हम लोग शॉर्ट लेक्चर्स रखें ताकि तुम लोगों को ज़्यादा लोड ना लगे कि यार सब एक बारी में हो गया, समझ नहीं आया। फॉर एग्जांपल अगर आधे घंटे का लेक्चर है, आधा घंटा तुम उसको रिवाइज़ करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ो, आगे का चैप्टर पढ़ने की कोशिश करो। एटलीस्ट हमारी क्लास टीचर्स तो हमें ऐसे ही पढ़ाती थी कि हमको ना 1 घंटे का टाइम स्लॉट तो मिलता है, एक टाइम पीरियड जो होता है, पीरियड बोलते हैं ना, फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड, तो उस पीरियड में आधा घंटा पढ़ते थे, आधा घंटा रिवाइज करते थे, मैम से डाउट्स पूछते थे। सो मैं भी वही मेथड फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। पूछो जितने सवाल हैं, आस्क मी वॉट एवर यू वॉन्ट। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, कोई डाउट है तो #डाउट पूछो, डाउट के आगे डाउट लिखो और ख़त्म, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।